Hello बच्चों, let's see this question. The question says if a comma b comma c belongs to R positive and 2b equals to a plus c, then check the nature of the roots of ax square plus 2bx plus c equals to 0. So बच्चों, what is the key concept here? यहाँ पे हमारा क्या की कंसेप्ट है? यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट है बच्चों, वो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स. तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं? व्हेन हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो इक्वल्स टू जीरो होता है, तब जो हमारे नेचर होते हैं वो होते हैं बच्चों रियल एंड इक्वल. व्हेन जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो रूट्स कैसे होंगे? ये होंगे बच्चों हमारे रियल एंड डिस्टिंक्टिव. डिस्टिंक्टिव यानी कि डिस्टिंक्ट. अब जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा तो ये कौन से रू होंगे? ये होंगे इमेजिनरी. नाउ अब यहां पे बच्चों हमारा सेकंड की कंसेप्ट क्या है? हमारा जो यहाँ पे सेकंड की कंसेप्ट है वो है द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. अब बच्चों हमें यहाँ पे गिवन क्या है? हमें यहाँ पे गिवन है जो हमारा 2b है वो इक्वल्स टू a प्लस सी है, एंड a कॉमा बी कॉमा सी जो है ये बिलोंग्स कर रहे हैं आर पॉजिटिव पे. नाउ अब यहां से हम क्या करेंगे? हम पहले अपना गिवन इक्वेशन लिखेंगे. तो हमारी गिवन इक्वेशन क्या है? ये है हमारी बच्चों यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इक्वल्स टू 0. यहां से हम इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे. तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? फॉर्मूला वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पे रखेंगे तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर क्या है? 2b है, 2b का होल स्क्वायर माइनस 4. a इज a एंड c इज c. तो यहाँ पे बच्चों हम 2b की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें गिवन है. तो ये कौन सी वैल्यू है? ये होगी a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac. एंड हमें पता है बच्चों फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी के होल स्क्वायर का. वो फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. तो इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा d इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, यहाँ पे माइनस 4ac. तो यहाँ पे प्लस 2ac आएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस 2ac आएगा और इस फॉर्मूले में भी यहाँ पे प्लस 2ac आएगा. तो ये दोनों प्लस सी आएंगे तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा d इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब ये होगा माइनस 2ac. एंड यहाँ पे जो हमारा बच्चों सेकंड की फॉर्मूला आएगा वो होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर का. तो वो क्या होता है? वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac. नाउ तो ये फॉर्मूला बनेगा तो यहाँ से क्या आएगा? ये आएगा d इक्वल्स टू a माइनस सी का होल स्क्वायर. अब बच्चों हमें यहाँ पे क्या गिवन था? हमें गिवन था जो हमारा a कॉमा बी कॉमा सी जो है ये बिलोंग्स कर रहा है r पॉजिटिव पे. तो यानी कि ये हमेशा कोई पॉजिटिव ही होंगे. ये ए बी सी हमारे हमेशा पॉजिटिव है. तो यहाँ पे कुछ भी पॉजिटिव होगा तो स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगा? वो हमेशा जीरो से ग्रेटर आएगा. तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा डी है वो ग्रेटर देन जीरो है. सो डी जब ग्रेटर देन जीरो होता है तो देयरफॉर हमने की कंसेप्ट में पढ़ा था जो नेचर ऑफ रूट्स होते हैं, जो नेचर ऑफ रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं हमारे रियल एंड डिस्टिंक्टिव. यानी कि जो होते हैं वो होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट. और यही बच्चों हमारा आंसर है. और ये आंसर हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग आर की कंसेप्ट विच इज नेचर ऑफ रूट्स एंड फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ आया होगा एंड बेस्ट ऑफ लक.